हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश बुक चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए एंड बी। चैप्टर 11 डी के गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए में आपको कैश बुक बनानी है, और कैश और बैंक दोनों कॉलम के साथ, मतलब कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो ट्रांजैक्शन है उसमें दिया है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 20,000। अब बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, इसके लिए आपने पैसा रिसीव किया, पेमेंट किया, नहीं ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन, तो आप इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। ये इन द बिगनिंग ऑफ मंथ आपके पास कैश इन हैंड का बैलेंस है, कैश का बैलेंस है, जो कि आपकी एसेट है। तो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड पर आप दिखाओगे टू बैलेंस बीटी 20,000। इसी तरह से बैंक का बैलेंस 1,50,000। बैंक का बैलेंस भी आपकी एसेट है, और अगर आपके पास बैंक में पैसा है तो वो डेबिट बैलेंस है, और डेबिट साइड पर ही इसको शो करो। इसके बाद हमने पैसा रिसीव किया, कैश रिसीव किया माधव से 18,000। 18,000 कैश रिसीव कर रहे हो, तो आपने एंट्री क्या बनाई? कैश टू माधव। अब कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, इसका मतलब डेबिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। पैसा किससे रिसीव हुआ, ये आपको पर्टिकुलर में लिखना है, टू माधव। कितना पैसा रिसीव हुआ, अमाउंट क्या है, वो 18,000 आप कैश के कॉलम में लिखोगे, क्योंकि आपने कैश रिसीव किया है। इसके बाद कैश सेल है 12,000, आपने सामान बेचा और 12,000 रुपीज रिसीव किए। तो कैश टू सेल्स जर्नल एंट्री ये होगी, और कैश इसमें डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो। क्या लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट 12,000। कैश के कॉलम में लिखना, बैंक में मत लिखना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में परचेजेस बाय चेक। अब आपने क्या सामान खरीदा? नहीं दिया, तो आपको मान के चलना है कि आपने स्टॉक खरीदा है, जिसकी पेमेंट आपने चेक से की। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस टू बैंक अकाउंट। बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे बाय परचेजेस अकाउंट 13,500, बैंक के कॉलम में लिखना। इसके बाद हमने फ्रेट की पेमेंट की, वो कैश से पेमेंट की है, तो फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय फ्रेट अकाउंट 500। फ्रेट की जगह कार्टेज लिखोगे, वो भी करेक्ट है, रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में पेड इनटू बैंक 20,000। अब इसका क्या मतलब है? हमने क्या बैंक को पेमेंट की है? नहीं, इसका मतलब है आपने अपने अकाउंट में पैसा जमा किया है, डिपॉजिट किया है। तो क्या एंट्री होगी? बैंक टू कैश अकाउंट। अब बैंक और कैश दोनों ही आपकी इसी ट्रांजेक्शन में आ रहे हैं, और दोनों के लिए आपको कैश में रिकॉर्ड करना है। तो ध्यान से रिकॉर्ड करना, बैंक आपका डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो। इसके साथ जो अकाउंट क्रेडिट हुआ टू कैश अकाउंट, बैंक में पैसा जमा हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो बैंक के कॉलम में लिखोगे 20,000। इसके बाद क्रेडिट साइड के लिए कैश अकाउंट को आप पोस्ट करोगे बाय बैंक अकाउंट, और कैश के कॉलम में लिखोगे 20,000। अब ये जो ट्रांजेक्शन है जिसका डेबिट और क्रेडिट आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, आगे लेजर में कहीं रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो इसे आप क्या कहोगे? कॉन्ट्रा एंट्री। इसके अलावा एक और ट्रांजैक्शन है जिसे आप कॉन्ट्रा एंट्री कहोगे, वो कौन सी है? कैश विड्रॉ करना बैंक से। बैंक से जब भी आप ऑफिस यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करोगे, वो भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि उसमें भी कैश और बैंक दोनों डेबिट या क्रेडिट होंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। इसका मतलब बैंक से हमने पैसा विड्रॉ किया। ऑफिस यूज का मतलब बिजनेस के लिए पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश टू बैंक अकाउंट। अब इसमें भी आपका कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक डेबिट हो रहा है, दूसरा क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी जर्नल एंट्री आपको यहीं पर ही पोस्ट करनी है, आगे लेजर में नहीं पोस्ट करनी। तो सबसे पहले कैश के लिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे टू बैंक अकाउंट, और कैश के कॉलम में लिखोगे 10,000। इसी तरह से बैंक क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे बाय कैश अकाउंट, और बैंक के कॉलम में लिखोगे 10,000। अब ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड आपने यहाँ पर पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने मैसर्स अरुण एंड सन्स को पेमेंट की है चेक से
27,000 की पेमेंट कर रहे हो चेक से, तो अरुण एंड सन्स डेबिट करोगे टू बैंक अकाउंट 27,000। बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय अरुण एंड सन्स, बैंक के कॉलम में 27,000। इसके बाद हमने पैसा विड्रॉ किया बर्थडे पार्टी के लिए 12,000। अब ये जो पैसा विड्रॉ हो रहा है ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है जिसे हम क्या कहेंगे, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पर कैश आपका क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, कैश के कॉलम में 12,000। चेक रिसीव किया 28,000 रुपीज का और आपने डायरेक्टली बैंक में इसको जल्दी से जमा कर दिया। तो यहाँ बैंक में पैसा जमा हो रहा है तो बैंक आपका डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे टू नवीन 28,000 बैंक के कॉलम। कैश सेल्स, कैश सेल कर रहे हो, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट आपका डेबिट हुआ इसलिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग टू सेल्स अकाउंट 39,000। और ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अब बैंक से पैसा विड्रॉ किया बिजनेस के लिए तो कैश टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तो कैश डेबिट हो रहा है डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू बैंक अकाउंट 5,000। और इसी तरह से क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे बाय कैश अकाउंट 5,000 बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने कंप्यूटर परचेज किया, हाँ यहाँ पर कॉन्ट्रा लिखना मत भूलना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कंप्यूटर परचेज किया आपने और पेमेंट चेक से की। तो कंप्यूटर परचेज कर रहे हो, चेक से पेमेंट कर रहे हो, बैंक क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे बाय कंप्यूटर अकाउंट 25,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जो चेक हमें नवीन से मिला था वो डिसओनर हो गया। इसका मतलब नवीन के अकाउंट से हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर ही नहीं हुआ। नवीन का चेक कितने का था यहां तो नहीं दिया, तो आपको चेक करना होगा पहले की ट्रांजैक्शन में जहां पर आपने 28,000 का ये वाला चेक रिसीव किया था और डेबिट साइड पर इसको पोस्ट किया था। तो यही वो चेक है जो आपका डिसोनर हो गया और कैंसिल हो गया। अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री करने के लिए आप नवीन के अकाउंट को जो क्लियर कर चुके थे कि मान चुके थे कि उससे पैसा आ गया, इसके अकाउंट में आपने 28,000 रुपीज क्रेडिट कर दिए थे कि अब हमें इससे ये पैसा नहीं लेना, हमारा पैसा आ गया हमारा और इसका अकाउंट क्लियर हो गया। लेकिन जब इसका चेक कैंसिल हो गया तो आपको दोबारा से नवीन का अकाउंट डेबिट करना होगा। लेकिन इस बार सिर्फ 28,000 से नहीं करोगे, उसकी वजह से बैंक में हमारे चार्जेस लग गए 500। जब भी कोई चेक डिसोनर होता है तो बैंक उस पर चार्जेस लेता है और ये चार्जेस हमारे इस कस्टमर की वजह से हमारा नुकसान हुआ तो हम नवीन से ही इसको चार्ज करेंगे, उसके अकाउंट को अब 28,000 की जगह 28,500 से डेबिट करेंगे। और ये पैसा जो हमने सोचा था बैंक में जमा हो गया तो वापस से रिवर्स करना होगा। एक तो 28,000, दूसरा बैंक चार्जेस बैंक हमारे अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट कर लेता है, तो इसलिए हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 28,500। आई होप क्लियर हो गया। तो बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे बाय नवीन 28,500। इसके बाद हमने बिजनेस प्रीमिसेस मतलब कोई बिल्डिंग खरीदी और उसकी पेमेंट की है चेक से, बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय बिजनेस प्रीमिसेस अकाउंट 1,85,000। लास्ट ट्रांजेक्शन में आपने चेक रिसीव किया है हरीश से। अब ये जो चेक आपने रिसीव किया या आपने बैंक में जमा किया नहीं किया कोई इंफॉर्मेशन नहीं, आगे भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इस केस में हम मान के चलेंगे कि ये चेक आपने सेम डे डिपॉजिट कर दिया तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक टू हरीश। और बैंक यहाँ पर डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे टू हरीश 15,000। सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद बैलेंस निकालोगे। तो सबसे पहले कैश का बैलेंस निकालना है तो डेबिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड का टोटल है 1,04,000, माइनस करोगे क्रेडिट साइड का टोटल 32,500। अब बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 71,500, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा इसलिए हमें क्रेडिट साइड पे लिखना है एंड ऑफ द मंथ 30 जून को बाय बैलेंस सीडी 71,500। क्या कहोगे इस बैलेंस को, कैश का डेबिट बैलेंस। इसी तरह से बैंक का बैलेंस निकालना है तो सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करो 2,13,000, क्रेडिट साइड का टोटल लेस करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल 2,94,000 डेबिट साइड से ज्यादा है, मतलब आपने बैंक में पैसा रिसीव करने से ज्यादा पेमेंट कर, तो जब आप पेमेंट ज्यादा करोगे तो क्या होगा,
नेगेटिव बैलेंस होगा जिसे आप बैंक ओवरड्राफ्ट कहोगे। लिखोगे कहाँ? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इक्वल करने के लिए डेबिट साइड पर 30 जून को टू बैलेंस सीडी 81,000, और इस बैलेंस को क्या कहोगे? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इस बैलेंस को आप क्रेडिट बैलेंस कहोगे। एंड में लिखो टोटल। तो पार्ट ए तो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट बी में भी आपको ट्रांजेक्शन्स दिए जिससे आपको कैश में रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले कैश इन हैंड 8,000, मतलब हमारे पास स्टार्टिंग में इन द बिगनिंग ऑफ मंथ ये कैश का बैलेंस है टू बैलेंस पीडी 8,000। बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस है, बैंक में पैसा है नहीं बल्कि बैंक का लोन है जिसे हम लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस पीडी 57,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने चेक रिसीव किया भारती से। क्या ये चेक आपने सेम डे डिपॉजिट किया बैंक में? ऐसा तो नहीं दिया। तो इस केस में आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स को चेक करना है। क्या कहीं वहां पर दिया है कि भारती का चेक आपने जमा किया है? हाँ, जैसे कि यहां पर लिखा है कि भारती का चेक हमने 9 जून को जमा किया। इसका मतलब 7 जून को आपने इसे एज अ बैंक में डिपॉजिट नहीं दिखाया होगा। तो आपने इसे कैसे दिखाया होगा? आपने दिखाया होगा चेक इन हैंड टू भारती, जर्नल बुक में इसको रिकॉर्ड किया। और नेक्स्ट डे जब चेक आपने बैंक में जमा किया तब आपने एंट्री बनाई बैंक टू चेक इन हैंड 32,500। तो बैंक डेबिट हो रहा है इसलिए यहां पर दिखाओगे टू चेक इन हैंड अकाउंट 32,500। तो जब भी इस तरह की ट्रांजेक्शन है आपको आगे की ट्रांजेक्शन को जरूर से चेक कर लेना है। अगर इस तरह से कुछ नहीं दिया आगे और आपको चेक रिसीव हुआ है तब आपको उस केस में मान लेना है कि ये चेक आपने सेम डे डिपॉजिट किया, बैंक में जमा हो। तो बस वहां पे डिफरेंस क्या होगा, वहां पर चेक इन हैंड की जगह जिस पार्टी से आपको चेक मिला उसका नाम आपको दिखाना है। क्लियर है? प्रैक्टिस करोगे तो उसी से आपको सारी चीजें क्लियर होगी। इसके बाद हमने चेक से पेमेंट की है भावना को। तो भावना टू बैंक अकाउंट 24,250। बैंक क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखो बाय भावना 24,250। जब आप चेक इशू करते हो, पेमेंट करते हो, तो उस केस में पार्टी ने आपके बैंक में पैसा लेने के लिए चेक प्रेजेंट किया नहीं किया आपको इससे कोई मतलब नहीं। आपने चेक दे दिया, एक तरह से पेमेंट हो गई, काम खत्म। इसके बाद जो चेक हमने भारती से रिसीव किया था और बैंक में जमा किया वो भारती के अकाउंट से हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर ही नहीं हुआ, चेक कैंसिल हो गया, डिसोनर हो गया। अब इस केस में क्या करोगे? इस केस में भारती के अकाउंट में आपने दिखाया कि आपको पैसा मिल गया है, लेकिन जब उससे पैसा नहीं मिला तो आपको उसके अकाउंट में दोबारा से पैसा दिखाना होगा कि मुझे इससे ये अमाउंट लेनी है। आप लोग यहाँ पर क्या गलती करने वाले हो कि भारती का चेक जब हमें मिला था तो हमने चेक इन हैंड से इसको रिकॉर्ड किया, तो चेक इन हैंड अकाउंट को ही डेबिट करने वाले हो। नहीं, चेक आपको किससे मिला था? भारती से मिला था, तो भारती के अकाउंट को डेबिट करेंगे भी, हमें इससे पैसा लेना है। और ये बैंक में हमने पैसा दिखाया था जमा हो गया, जमा जमा तो हुआ नहीं, तो वापस से इसको रिवर्स करना होगा। तो जो डिपॉजिट की एंट्री बनती है उसकी रिवर्स करोगे, लेकिन यहां पर आपने इसको नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया था, चेक इन हैंड से इसको डिपॉजिट दिखाया था, लेकिन रिवर्स करते हुए चेक इन हैंड नहीं, पार्टी का नाम आएगा, पार्टी के अकाउंट को डेबिट करोगे कि इससे पैसा लेना है। तो कैसे बनाओगे? क्रेडिट साइड पे दिखाओगे बाय भारती 32,500। हमने पैसा विड्रॉ किया बैंक से बिजनेस के लिए, तो कॉन्ट्रा एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू बैंक अकाउंट 2,500, और क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय कैश अकाउंट 2,500 बैंक के कॉलम में। कॉन्ट्रा के लिए सी लिखना मत भूलना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने एक चेक रिसीव किया पन्ना लाल से। पन्ना लाल कौन है? पन्ना लाल आपका डेटर है जिससे आपको पैसा लेना था। ये चेक आपने बैंक में जमा नहीं किया, ये चेक आपने अपने पास रखा और अपने क्रेडिटर कमल को ये चेक आपने दे दिया। एक तरह से इस पार्टी से चेक लेकर के आपने अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। आपके बैंक में ये पैसा जमा नहीं हुआ और इसको पेमेंट करने के लिए आपके बैंक से पैसा निकला नहीं, डायरेक्टली पन्ना लाल का चेक आपने कमल को दिया। एक तरह से डेटर ने आपके क्रेडिटर को पेमेंट कर, तो जब बैंक में ना तो पैसा आया ना गया,
तो हम अपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं। जर्नल में आपने इसको रिकॉर्ड किया, क्या रिकॉर्ड किया? आपके पास पन्ना लाल से पैसा है और आपने कमल को पे किया, तो कमल रिसीवर है, तो कमल के अकाउंट को आप डेबिट करोगे। और किसने पे किया? पन्ना लाल। ये क्या है? गिवर है, जिससे आपको पैसा मिल गया है, इसके अकाउंट को आप क्लियर करोगे, तो टू पन्ना लाल दिखाओगे। यही एंट्री करोगे ना, कमल से अकाउंट डेबिट 12,000 टू पन्ना लाल 12,000। इन दोनों पार्टी के अकाउंट आपस में क्लियर हो गए, कैंसिल हो गए, खत्म हो गए, जिसको आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो इस तरह का कोई भी केस है जहां एंडोर्स्ड लिखा है, मतलब यही चेक उठा करके आपने अपनी दूसरी पार्टी को दे करके अकाउंट क्लियर कर दिया, खत्म कर दिया, उसे यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी कि आपने इनकम टैक्स की पेमेंट की है चेक से। इनकम टैक्स की पेमेंट करोगे तो क्या होगा? इनकम टैक्स किसके लिए है? ओनर के लिए है, उसकी ड्राइंग्स है। तो आपने एंट्री बनाई, ड्राइंग्स टू बैंक अकाउंट 1,500। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय ड्राइंग्स अकाउंट 1,500। लास्ट में बैंक चार्जेस, इसके लिए आपने क्या एंट्री बनाई? बैंक चार्जेस टू बैंक अकाउंट। कैश मत करना, यहाँ पर बैंक के जो भी चार्जेस होते हैं वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से डिडक्ट होते हैं। तो बाय बैंक चार्जेस अकाउंट 250, बैंक के कॉलम में लिखो। सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के बाद एंड में निकालते हैं टोटल। तो सबसे पहले कैश का बैलेंस निकालेंगे। डेबिट साइड का टोटल करो 10,500, माइनस करो क्रेडिट साइड का जो कि नील है, तो आपके कैश का बैलेंस हो गया 10,500। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय बैलेंस सीडी 10,500। इस बैलेंस को हम कहेंगे डेबिट बैलेंस। इसी तरह से बैंक का डेबिट साइड का टोटल 32,500, लेकिन क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर आपका नेगेटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, जिसे हम बैलेंस करने के लिए लिखेंगे डेबिट साइड पर टू बैलेंस सीडी 85,500। एंड में लिखो टोटल। तो क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।